गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम क्या पढ़ रहे थे? पिछली क्लास में हमें उपसर्ग पढ़ रहे थे। इसमें हमने 5 उपसर्ग जो है वो कर लिए और उपसर्ग का मतलब क्या था वो भी हमने समझ लिया था कि उपसर्ग जो है वो सबसे पहले लगकर उसके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। यानी उसका उपसर्ग के लगने से उसका अर्थ जो है वो एकदम उल्टा हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो 5 जो हमें कर लिए थे, कौन कौन से? ए उपसर्ग, अन उपसर्ग, अधि उपसर्ग और अनु उपसर्ग। ये 5 उपसर्ग कर लिए थे और छठा है अब अप उपसर्ग। अप का अर्थ क्या होता है? बुरा, लघुता, विरुद्ध, हीनता। यानी इस प्रकार के जो शब्द हैं उनके इस प्रकार के जो अर्थ हैं उनमें क्या है, अप उपसर्ग जो है उसका प्रयोग किया जाता है। तो अप से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? देखो, अपमान, अपमान, अपशब्द, अपशब्द, अपहरण, अपशब्द, अपहरण, अपहरण, अपकार, अपराध, अपकार, अपराध, अपकार, अपराध, अपयश, अपयश, अपराध, अपयश, अपभ्रंश, अपकीर्ति, अपभ्रंश, अपभ्रंश, अपकीर्ति, अपकीर्ति, अपभ्रंश, अपकीर्ति, अपव्यय, अपवाद, अपवाद, अपव्यय, अपव्यय और एक शब्द है अपकर्ष, अपकर्ष आदि, अपकर्ष आदि। तो ये जो है वो अप उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। इन शब्दों के पहले क्या लगा है? अप उपसर्ग बना है, जिससे इसका अर्थ क्या हो जाता है? इन अर्थों से मिल जाता है, यानी उल्टा अर्थ हो जाता है। तो इस प्रकार से अप शब्द, अप उपसर्ग के अपमान, अपशब्द, अपहरण, अपकार, अपराध, अपयश, अपभ्रंश, अपकीर्ति, अपवाद, अपव्यय और अपकर्ष आदि हो सकते हैं। अब जो है अगला अपना उपसर्ग है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो 7वां उपसर्ग क्या है अपना? अव उपसर्ग है। अव उपसर्ग 7वां उपसर्ग है अव। इसका अर्थ क्या होता है? अव का अर्थ होता
अवसान, अवनत अवस्था, अवसान, अवनति, अवशेष, अवतार, अवनति, अवशेष, अवनति, अवशेष, अवतार आदि। तो ये जो शब्द हैं वो अव उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। कौन कौन से? अवगुण, अवलोकन, अवगत, अवनत, अवस्था, अवसान, अवनति, अवशेष और अवतार। ये शब्द जो है वो अव उपसर्ग के शब्द हैं। फिर अगला उपसर्ग जो है वो क्या है? देखो, अगला उपसर्ग है 8वां उपसर्ग। कौन सा है? आ उपसर्ग। आ उपसर्ग। आ उपसर्ग के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं? तक, सीमा और कमी। तक, सीमा और कमी। तक, सीमा और कमी। और एक है विपरीत। विपरीत। ये जो है आ उपसर्ग के अर्थ है। इसमें देखो, आ उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? आ जन्म, आ मरण, आ जन्म, आ मरण और आगमन, आकाश, आकाश, आगमन, आकाश, आगमन, आगमन, आकर्षण, आदान, आकर्षण, आदान, आकर्षण, आदान, आजीवन, आजीवन और आक्रमण, आरोहण, आक्रोश, आक्रमण, आरोहण, आक्रमण, आरोहण और आकाश, आक्रोश आदि। तो ये शब्द जो हैं वो आ उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। कौन कौन से? आजन्म, आमरण, आकाश, आगमन, आकर्षण, आदान, आजीवन, आक्रमण, आरोहण और आक्रोश आदि क्या है? आ उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। और अब अगला जो उपसर्ग है वो क्या है? देखो, अगला उपसर्ग है दू उपसर्ग। अगला उपसर्ग है दू उपसर्ग। दू का अर्थ क्या क्या हो सकता है? तो बुरा या हीन के लिए दू शब्द आता है। बुरा, हीन, बुरा, हीन आदि शब्दों के लिए हीन और दू उपसर्ग का उपयोग किया जाता है। दुबला, दुकाल। दू से बनने वाले उपसर्ग हैं दुबला, दुकाल आदि। दुबला, दुकाल आदि जो है वो दू उपसर्ग से बनने वाले
उपसर्ग हैं। अब अगला उपसर्ग है वो देखो, अगला उपसर्ग देखिए, अगला उपसर्ग है 10वां। 10वां उपसर्ग क्या है देखो, कि उत या उद उपसर्ग, उत या उद, ये है उद, ये उपसर्ग है। तो इसको देखो, इसका अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। अर्थ क्या होता है, ऊपर और श्रेष्ठ। उत या उद का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। और इससे बनने वाले शब्द देखो, उत्तम, सबसे पहले उत्तम, फिर है उत्कर्ष, उत्कंठा, उत्कर्ष, उत्कंठा, उत्कर्ष, उत्कंठा, उत्पत्ति, उत्कंठा, उत्पत्ति, उत्कंठा, उत्पत्ति, उद्धार, उत्साह, उत्थान, उद्धार, उत्साह, उत्थान, उद्धार, उत्साह, उत्थान, उद्गार, उद्यम, उन्नति, उद्गार, उद्यम, उन्नति आदि, उन्नति आदि। अब आप सोच रहे होंगे कि उन्नति में उत या उद उपसर्ग कैसे हुआ, तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसमें संधि के नियम लागू हो जाते हैं। तो इसका उन्नति शब्द का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, उत प्लस नति, यानी अगर प्लस से पहले तय या दय आए और बाद में नय आए तो तय का क्या बन जाता है, नय बन जाता है और उत प्लस नति हो जाती है। तो इसमें क्या होगा, उत उपसर्ग आ जाएगा। फिर अगला उपसर्ग है 11वां उपसर्ग है अपना उप उपसर्ग। 11वां उपसर्ग क्या है, उप। उप का अर्थ क्या क्या हो सकता है, छोटा, निकटता, सदृश, हीनता, छोटा, निकटता, सदृश, हीनता, सदृश, हीनता, और एक है सहायक, एक है सहायक। ये इसके अर्थ हैं छोटा, निकटता, सदृश, हीनता और सहायक। और इससे बनने वाले शब्द हो सकते हैं उपवन, उपवन, उपकूल, उपकार, उपदेश,
उपवास की जगह उपनाम। तो ये उपसर्ग से बनने वाले शब्द हो गए। तो कौन कौन से हैं? उपवन, उपकूल, उपकार, उपदेश, उपस्थिति, उपमंत्री, उपासना और उपनाम आदि। तो ये हो गए उपसर्ग से बनने वाले शब्द। अब एक उपसर्ग और देख लीजिए, इसमें है हु या कै। हु या कै उपसर्ग। तो इनको किन अर्थों में ले सकते हैं? बुराई या हीनता के शब्दों में इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो बुराई और हीनता, इन शब्दों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। कौन कौन से उपसर्ग? हु या कै। इन दोनों का एक ही अर्थ में प्रयोग होता है। कुकर्म, इनसे बनने वाले शब्द हैं कुकर्म, कुमार्ग, कुपुत्र। कुपुत्र यानी कु जो उपसर्ग है उसका प्रयोग बुराई वाले अर्थों में लिया जाता है। कुघड़ी, कुरूप, कुघड़ी,